दरिया दरिया घूमे माझी पेट की आग बुझाने, पेट की आग में जलने वाला किस किस को पहचाने। सार्थक संवाद के सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। आप सबने एक मैं मजदूर हूँ पाठ पढ़ा होगा भगवत शरण उपाध्याय वाला, जिसमें एक निष्कर्ष यही है कि कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी कारखाने, कभी दफ्तर, कभी सड़कें, कभी रेल लाइन और कभी सपने बनाता है मजदूर और चुपचाप आगे बढ़ जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो इमारत जो चमका रहा था उसमें कौन रहेगा, क्या करेगा, ये जो उद्योग लगा है उसमें क्या होगा, उसको क्या फ़ायदा होगा। वो अपना काम करता रहा। ठीक कुछ इसी तरह दैनिक वेतन भोगियों की स्थिति हो गई है कि वो सुबह दफ्तर खोलने से लेकर फिर साहब की फाइल एक टेबल से दूसरे टेबल, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस ले जाया करता, और उसको नहीं पता कि इस फाइल में कितने बड़े बड़े निर्णय हो रहे हैं, कौन पदोन्नति पा रहा है, कौन की फैक्ट्री लग रही है, किसकी नौकरी लग रही, किसका ट्रांसफ़र हो रहा, लगा रहता अपने काम में, इस उम्मीद में कि ज़्यादा मेहनत करता है कि हम नियमित नहीं, हम दैनिक वेतन भोगी हैं, हमें हमारी काम से सरकार प्रसन्न होगी और हमें नियमित किया जाएगा, हमें वेतन मिलेगा। तो इस तरह के उसके रहते हैं कि वो दिन रात लगा रहता है। लेकिन एक दौर ऐसा आया कि दैनिक वेतन भोगी नियमित तो छोड़ो, उनको नौकरी से बाहर निकाला गया और तभी से उनके संघर्ष के दिन शुरू हो गए, जो अभी तक जारी हैं। लेकिन अब फिर एक बार उम्मीद बनी है कि हाई कोर्ट ने 27 सितंबर को एक फैसला दिया है, जिसमें उन्होंने सरकार से कहा है कि दैनिक वेतन भोगियों को उनको जो पेंशन है वो दी जाए, जो नियमित थे उनको दी जाए और जो नहीं थे उनको। इन सब मुद्दों पे, दैनिक वेतन भोगियों की सब स्थिति पे हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे जी, जिनसे हम जानेंगे, जिन्होंने लंबा एक संघर्ष किया है, इनके लिए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे हैं और कल उन्होंने फिर ज्ञापन तैयार किया है मुख्यमंत्री को कि हाई कोर्ट का फैसला लागू करें। और यदि ये हो गया तो दिवाली दैनिक वेतन भोगियों की भी अच्छी हो सकती है। हाई कोर्ट ने जो सौगात दी है उनके घर में भी खुशहाली आ सकती है। तो आज हम जानेंगे पूरा ये मामला क्या है। पांडे जी, ये कब से दैनिक वेतन भोगियों के दुर्दिन शुरू हुए और ये आप कब से लड़ाई लड़ रहे हैं? दुबे जी नमस्कार। सार्थक संवाद में मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद करता हूँ। दैनिक वेतन भोगी की एक बहुत लंबी कथा है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को जब नियुक्ति दी जाती थी 86-87 में, 88 में, तो इनको नियमितकरण के अधिकार थे। श्रम लाभ कहता है कि 240 दिन की यदि सेवा हो गई है श्रम आयुक्त दर पे और कलेक्टर दर पे नौकरी की, तो वो स्थायी वर्गीकरण की श्रेणी में आ जाता है और उसको नियमितकरण का अधिकार है। दैनिक वेतन भोगी 86-87 में नियुक्ति पाता था, रेगुलर भी हो जाता था। पहले था कि 89 दिवस की नियुक्ति होती थी, कलेक्टर रेट पे नियुक्ति होती थी, उसको नियमितकरण भी हो जाता था। लेकिन दैनिक वेतन भोगी की दुर्दशा जो शुरू हुई वो तत्कालीन कांग्रेस सरकार से शुरू। कांग्रेस सरकार का जब आगमन हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक आदेश जारी किया कि जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी 31/12/88 के बाद के नियुक्त हैं उनको सेवा से पृथक कर दिया और ये ऑर्डर 1994 को जारी किया। अच्छा, फिर इन्हीं को वापसी का मुद्दा 2003 में उमा भारती ने बनाया। हाँ, और उन्होंने आंदोलन किया था। हाँ, शायद वही कहानी बता रहा हूँ, आगे वही आएगी। हाँ, तो थोड़ा 94 में इनको हटाने का ऑर्डर हुआ तो 28,000 दैनिक वेतन भोगी मध्य प्रदेश के सभी विभागों के, शासकीय अर्धशासकीय विभाग के इस दायरे में आ गए। और मतलब बिना किसी कारण के ऑर्डर जारी हुआ और 28,000 लोगों को नौकरी से बाहर करने का फैसला सुना दिया गया। तो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रोड पे आ गए। हमने उस लड़ाई का नेतृत्व शुरू किया, संघर्ष किया और एक मोर्चा बनाकर इस लड़ाई को शुरू किया और न्यायालय भी गए। तो ग्वालियर हाई कोर्ट की बेंच ने एक स्टे ऑर्डर
दिया कि इनको नौकरी से अभी न निकाला जाए, सुनवाई की जाए। तो मामला वहां पर थोड़े दिनों के लिए रुक गया और ये रुका 6 साल के लिए। लेकिन वर्ष 2000 में आखिर तत्कालीन मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार के जो दिग्विजय सिंह थे वो नहीं माने, किसी की बात नहीं माने, किसी न्यायालय की नहीं बात माने और उन्होंने 2000 में 28,000 दैनिक वेतन भोगियों को बर्खास्त कर दिया, नौकरी से हटा दिया। चाहे वो बाबू हो, चपरासी हो, मजदूर हो, कोई भी हो, कुशल अर्धकुशल अकुशल। हम लोग आंदोलन कर ही रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, नहीं माने तो फिर हम लोग रोड पे आ गए और बड़ा आंदोलन हुआ मध्य प्रदेश में। 16 दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने आत्महत्या कर ली इस दौरान। उसमें आपके सागर के भी थे 2। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आग लगा ली और प्रदेश के कई जिलों में 16 लोगों ने आत्महत्या कर ली। लोगों के चूल्हे बंद हो गए थे, लड़कों की नौकरियां, बच्चों की स्कूल छूट गई थी, बड़ी विडंबना हुई थी। उस बीच कल्पना पालुरकर कांग्रेस विधायक थी, उनने भी आंदोलन में आई, बाबूलाल गौर जी भी आंदोलन में आए और जब आंदोलन बहुत बड़ा हो गया तो तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थी उमा भारती जी, वो भी आंदोलन में आई और उन्होंने हमारे दैनिक वेतन बर्खास्त दैनिक वेतन भोगियों के साथ मंत्रालय के सामने विंध्याचल भवन के गेट पर बड़ा धरना दिया। मुख्यमंत्री बनने के पहले वो प्रोजेक्ट हो गई थी भाजपा की। हाँ, स्टार प्रचारक, उस समय केंद्रीय मंत्री थी वो। उसके बाद स्टार प्रचारक की तो बात हाँ, केंद्रीय मंत्री थी, उन्होंने कहा ये नहीं, ये इनका बर्खास्ती गलत हुई है, इनके लिए अन्याय हुआ और हम इसका समर्थन करते हैं, इनको बहाल किया जाए। लेकिन दिग्विजय सिंह ने, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी, उनको भी नहीं छोड़ा, उनके खिलाफ मुकदमा दायर करने का ऑर्डर दे दिया। लेकिन आंदोलन में वो आई, बैठी, उन्होंने समर्थन किया और वहीं ये घोषणा करी कि हमारी सरकार दिया होती तो हम दैनिक वेतन भोगियों को नौकरी से नहीं निकालते और हम उनको बहाल करते, सेवा में रखते। वो आंदोलन हुआ, लेकिन उमा जी के आंदोलन को भी दिग्विजय सिंह ने महत्व नहीं दिया, वो नहीं माने मांग को और आंदोलन चलता रहा। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की सरकार की 2000 में आंदोलन 2002 तक की कहानी आ गई। अब 2002 में स्टार प्रचारक के रूप में उमा भारती जी को लॉन्च किया 2003 के लिए, चुनाव के लिए। तो उमा जी ने ये घोषणा कर दी कि हम जो बर्खास्त दैनिक वेतन भोगी हैं, सरकार में आएंगे तो हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको बहाल करेंगे। और ये अपने जो उनका घोषणा पत्र था 2003 का चुनाव का, उसमें बकायदा शामिल है। तो पूरे दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने उमा भारती जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में प्रचार किया। बर्खास्त जो थे उनने प्रचार प्रसार किया, गुड़ चना खाकर प्रचार किया और भगवान से मनौती मांगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और भारतीय जनता पार्टी की 2000 दिसंबर 3 में 2004 में जो सरकार आई जनवरी में, वो दैनिक वेतन भोगियों के अथाक संघर्ष के कारण और दैनिक वेतन भोगी के मुद्दे पे ही बनी। तो मुख्यमंत्री बनी उमा भारती जी। शपथ ग्रहण के बाद जब पहली कैबिनेट हुई 21 जनवरी 2004 को, तो उसमें हमारे 28,000 जो बर्खास्त दैनिक वेतन भोगी है, उनको सभी को बहाल करने की सौगात तत्कालीन मुख्यमंत्री उमा भारती जी ने दे दी और 28,000 दैनिक वेतन भोगी नौकरी में फिर जनवरी मार्च 2004 में वापस आ गए। उमा भारती जी ने रेगुलर का भी ऑर्डर किया था, लेकिन वो एक कम समय की अवधि 8 महीने के लिए मुख्यमंत्री रही और उसके बाद वो चली गई इस पद छोड़ के। गौर साहब आ गए तो गौर साहब ने दैनिक वेतन भोगी की उपेक्षा शुरू कर दी, दैनिक वेतन भोगियों को महत्व नहीं दिया और जो नियमितकरण का ऑर्डर उमा जी ने किया था, उमा जी की सरकार में हुआ था, उसको भी पालन करने में कोई दिलचस्पी तत्कालीन मुख्यमंत्री गौर जी ने नहीं दिखाई। वहीं से इनका फिर से बुरे दिन शुरू हो गए। लेकिन जब उसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो उनने भी दैनिक वेतन भोगी की सुनवाई करी। कहा, खुद उन्होंने अपने मुंह से कहा कि दैनिक वेतन भोगी के मुद्दे पे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करेंगे और दैनिक वेतन भोगी के जो अधिकार हैं वो उन्हें जरूर दिए जाएंगे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितकरण का भी ऑर्डर किया शिवराज जी ने 2007 में।
उमा देवी कर्नाटक सरकार का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 10 अप्रैल 2006, उसको पालन किया। वो कहा कि 10 साल की सेवा वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी है उनको नियमित किया जाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ही निर्णय से वन विभाग में 2300 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को वन रक्षक वर्दी की नौकरी दी गई। वन रक्षक पद पर डायरेक्ट नियुक्ति दी गई, लेकिन उसके लिए बकायदा परीक्षा ली। जो गाइडलाइन थी सुप्रीम कोर्ट की, जो शासन के नियम थे, उसका पालन किया और उनको नियुक्ति दी। जो बर्खास्त थे वो भी बहाल हो गए, लोगों को नियमितकरण की भी सौगात मिली। इसके बाद क्या समस्या आ गई? उसके बाद समस्या ये आई कि नौकरशाही की गलत नीतियां सभी जगह आपको मालूम है लागू रहती हैं, सदैव से चली आ रही है। नौकरशाही ने नियमितकरण में भी पेच फंसाई, तो हजारों दैनिक वेतनभोगी का नियमितकरण नहीं हो पाया, और जो नियमित हुए उनको पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया, क्योंकि केंद्र सरकार का एक फैसला था कि 2005 के बाद जो नियुक्ति प्राप्त हैं, नियमित हुए हैं या नियुक्ति प्राप्त करी, उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जाए। लेकिन दैनिक वेतनभोगी तो 88, 86, 87 से नौकरी करता चला रहा था। नियमितकरण वो 2005 के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही 2006 में आया था। सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था? 10 अप्रैल 2006 को उमा देवी बनाम कर्नाटक सरकार की याचिका और देश भर की 212 याचिकाओं को एक करके 5 जस्टिसों की बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि जो 10 साल की सेवा वाले दैनिक वेतनभोगी हैं, जिनकी सेवा 10 साल हो गई है, उनको शासकीय विभागों के रिक्त पदों पर नियमित किया जाए। तो उसका पालन हुआ नहीं हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। 2007 में एक आर्डर जारी हुआ, 16 मई 2007 को 16 मई 2007 को एक आर्डर जारी हुआ कि 10 साल की सेवा वाले दैनिक वेतनभोगी हैं, उनको नियमित शासकीय विभाग के रिक्त पदों पर किया जाए। उसमें हजारों दैनिक वेतनभोगी। अभी पेंशन का मामला चल रहा है। अभी ये हाई कोर्ट का जो 27 सितंबर को जो फैसला है हाई कोर्ट का, पेंशन का मामला है, उसमें क्या समस्या? उसमें समस्या ये बता ही रहा हूँ मैं आपको। समस्या यही आई कि दैनिक वेतनभोगी तो 2007 के फैसले के आर्डर के बाद नियमित हुआ, और मतलब 2005 के बाद ही रेगुलर हुआ। पहले तो बर्खास्त ही हो गया था, और 2005 के बाद पेंशन केंद्र सरकार ने रोक दी थी। तो अभी ये दैनिक वेतनभोगी की समस्या ये आ गई कि नियमित तो हो गया वो, लेकिन उसको पेंशन का लाभ नहीं दे रहे थे, क्योंकि दैनिक वेतनभोगी जो सेवा काल था उसकी वरिष्ठता नहीं दी जा रही थी, न सरकार दे रही थी और न अधिकारी दे रहे थे, जिस कारण 1,34,000 जो नियमित हुए इतने सालों में, 20-25 साल में, उनको पेंशन का अधिकार नहीं मिला और उनको एनपीएस के दायरे में सरकार ने ला दिया। तो हजारों लोग हाई कोर्ट गए कि साहब हम तो 2005 के पहले नियुक्त थे, दैनिक वेतनभोगी के रूप में हमारी प्रथम नियुक्ति है, हम इतने साल 10 साल, हमने 15 साल नौकरी करी, नियमित भले हम 2005 के बाद हुए, तो हमको पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए, पेंशन का अधिकार दिया जाए। हाई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला 27 सितंबर 2025 को विवेक जैन की खंडपीठ ने दिया। सभी याचिकाओं को, मध्य प्रदेश की बहुत सारी याचिकाओं को, 1000 याचिकाओं, हाँ, हजारों याचिकाओं को एक करके एक फैसला दिया कि नहीं, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में जो नियुक्ति है इनकी, वो नियुक्ति वरिष्ठता की श्रेणी में उसकी गणना की जाएगी और इनको पेंशन का लाभ, जो पुरानी पेंशन थी ओपीएस, उसका लाभ दिया जाएगा, और अन्य भी जो लाभ होते हैं वो भी इनको देने की पात्रता है। और सरकार इसमें 60 दिन में, हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार हाई कोर्ट के आदेश का 60 दिन में पालन कर पालन प्रतिवेदन हाई कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। तो अब दैनिक वेतनभोगी को फिर से एक आशा की किरण जागी है। ये कितने अभी कार्यरत हैं और कितने सेवानिवृत्त हो चुके हैं? इसमें अभी कार्यरत तो लगभग सेवानिवृत्त हो चुके होंगे, करीब 44,000 लोग सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अच्छा, बाकी नहीं? बाकी सब अभी विभागों में नौकरी कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति कगार पे हो? कगार पे, हाँ, कुछ कगार पे चल ही रहे हैं। किसी की 5 साल, किसी की 10 साल, किसी की 8 साल, ऐसी नौकरी बची है। तो फैसला आने के बाद क्या आपको शंका हो रही है? आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उसमें क्या आपने अल्टीमेटम दिया है? अल्टीमेटम हमने ये दिया है कि हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला विस्तारित दिया है, हजारों याचिकाओं को एक करके, मतलब मध्य प्रदेश के बारे में एक गाइडलाइन ही दे दी हाई कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 2024 में कहा था, तब भी सरकार ने उसका पालन नहीं किया। अब हाई कोर्ट ने, मध्य प्रदेश की एक बड़ी हाई कोर्ट ने कहा है तो सरकार इस आदेश का पालन करे, और जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी
2005 के बाद नियुक्त हुए हैं और सरकार की सेवा में हैं, नियमित हैं, और जो रिटायर भी हो गए हैं ऐसे, उनको सबको पुरानी पेंशन योजना का लाभ, उनकी दैनिक वेतन भोगी सेवा काल की गणना करके वरिष्ठता में उनको दैनिक वेतन पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए और अन्य लाभ भी दिए जाए। हमने पत्र भी दे दिया है, आदेश की कॉपी भी दे दी है, सरकार को सौंप दी है। अब हम शंका ये है कि नौकरशाही की गलत नीतियों के कारण कहीं सरकार फिर से दैनिक वेतन भोगियों के साथ अन्याय न कर दे, इसलिए हमने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है कि यदि 1 महीने में सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया तो हम फिर आंदोलन के रास्ते पे आएंगे, दैनिक वेतन भोगी आंदोलन के रास्ते पे आएंगे। जो नियमित कर्मचारी हैं दैनिक वेतन भोगी से वो भी आएंगे और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। तो इस तरह से तो हाई कोर्ट का फैसला प्राय सरकारें मानती हैं, और यदि ये होता है तो 1.5 लाख के लगभग दैनिक वेतन 1,34,000। तो अभी क्या क्या कष्ट चल रहे हैं दैनिक वेतन भोगियों की, क्या परेशानियां चल रही हैं? बहुत कष्ट है। दैनिक वेतन भोगी एक मजदूर की तरह नौकरी करता है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बंगलों में भी नौकरी करता है, बेगार की नौकरी करता है, चौकीदार की नौकरी करता है, जो आप कह रहे हैं खलासी की नौकरी करता है, टापिस्ट की नौकरी करता है, कई प्रकार के उसके आज भी नहीं, जो सेवानिवृत्त हो चुके वो भी बड़े परेशान हैं। उनको ना तो पेंशन का लाभ मिला, ना उन्हें नियमित कर्मचारी के समान ग्रेजुटी मिली। नहीं तो वो क्या कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, बच्चे कैसे पाल रहे हैं, पढ़ा वो फिर से मजदूरी कर रहे हैं। कोई गार्ड की नौकरी कर रहा है, कोई कहीं नौकरी कर रहा है, ठेका में नौकरी कर रहा है, कोई ठेकेदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। उनकी तो बहुत बुरी दर, क्योंकि उनको बराबर पेंशन भी नहीं मिली और रिटायर भी हो गए वो, और नियमित भी नहीं हुए, तो उनको कलेक्टर रेट का वेतन मिल रहा था, कोई एक बचत भी नहीं हो पाई। क्योंकि इतनी भीषण महंगाई में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को आज जो मिल रहे हैं वो 12,125 रुपए मासिक वेतन मिल रहा है, कलेक्टर दर का, श्रम आयुक्त निर्धारित वेतन। उतने में आज की भीषण महंगाई में दुबे जी क्या हो सकता है? ना उसके पास बचत थी। तो आज तो दैनिक वेतन भोगी जो रिटायर हो गया वो तो रोड पे है, मजदूर की मजदूरी है, वो असंगठित है, असंगठित है। इसलिए उसको अधिकार, मूलभूत अधिकार जो होते हैं वो उस दैनिक वेतन भोगी को श्रम नियमों के जो अधिनियम के अधिकार होते हैं, ना तो वो मिल पाए, ना सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइनों के अधिकार मिल पाए, और ना हाई कोर्ट के आदेश का वास्तविक पालन का अधिकार मिल पाए। न्याय उसके साथ ना पहले हुआ और ना अभी तक हुआ है। लेकिन अब एक आशा की किरण जागी है कि राज्य सरकार जाग जाए, सरकार हाई कोर्ट के फैसले को नजीर बना दे और दैनिक वेतन भोगी के लिए दीपावली मना दे। ये बहुत बड़ा एक आशा का किरण जागा हाई कोर्ट के फैसले के बाद। पूरे प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो नियमित हुए हैं, नियमित नौकरी में हैं, वो सरकार की तरफ निगाह लगा के देख रहे हैं। सरकार हमारे हाई कोर्ट के आदेश का पालन करेगी और अब इसमें कोई किंतु परंतु न लगाते हुए हमको लाभ देगी। 27 सितंबर को जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ है वह एक ऐसा मील का पत्थर दैनिक वेतन भोगियों के हित में हो सकता है। यदि सरकार उसका पालन कर दे तो हजारों और 1.5 लाख के करीब जो बता रहे 1,34,000 उनके घरों में भी खुशहाली आ सकती है, दीपावली की सौगात उनको मिल सकती है। और ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे जो जहाँ भी है उसको इस पर दया दिखाए, क्योंकि कहा गया है दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम हुए। जो इस गरीब समूह की कहेंगे जो बहुत बड़ा वर्ग है उस पर यदि दया करता है, उस पर कृपापूर्वक सहानुभूतिपूर्वक विचार करता है, तो एक बहुत परिवारों को जीवन में सुकून मिलेगा। उनके बच्चे जो पढ़ाई छोड़ के मजदूरी करने लगे वो पढ़ सकते हैं, एक परिवार पनप सकते हैं। हम कई बार देखते हैं कि बड़े बड़े उद्योगों को हम रियायत देते हैं, बहुत सारी सब्सिडी कई क्षेत्रों में देते हैं, लेकिन जो एक असहाय लाचार दैनिक वेतन भोगी है, यदि सरकार ने उसके हित में किया, जैसा उमा भारती ने संघर्ष किया, उनको वादा किया, वो मुख्यमंत्री बन गई और आज भी उनको याद करते हैं। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और इसलिए उम्मीद भी बनी है और हाई कोर्ट ने उनको एक तरह से आधार दिया हुआ है कि इस पे आप कर सकते हैं। तो बड़ी उम्मीदों से प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी सरकार की तरफ देख रहे हैं। अब देखना यही है कि इसमें कब फैसला और किस तरीके का होता है।
दैनिक वेतन भोगियों का संघर्ष जारी रहता है या सरकार उनके पक्ष में कोई फैसला देती है। आज के लिए बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर हम आपके साथ सार्थक संवाद करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। पांडे जी, आपका धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद आपका भी।